जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हम डिमांड जो किए थे तो आप सभी बोले थे कि बिहार पुलिस और बिहार एसआई के लिए जीके सीरीज स्टार्ट करने के लिए आप सब वोट उसमें किए थे। तो उसमें हम इसीलिए हम इसको स्टार्ट किए हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी को प्यार दीजिए और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसमें जो क्या होगा, डेली जो होगा 50+ क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कराया जाएगा, जो अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है बिहार पुलिस और बिहार एसआई के। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें अच्छा सब क्वेश्चन रखा जाएगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, पहला जो आज का क्वेश्चन है, और क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखिएगा। प्रथम जो क्वेश्चन है आज, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? तो फ्रेंड, ये जो किया था राजा नाहर सिंह ने किया था। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले जो मुख्यमंत्री थे ये श्री कृष्ण सिंह थे। तो और फ्रेंड, पहला गवर्नर कौन था और कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटक लिमिटेड, मतलब IRCTC होता है, का मुख्य कार्य क्या है? तो इसको बताना है। पहला में भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवाएं प्रदान करना, उसके बाद रेलवे स्टेशन का निर्माण के लिए तीसरा में है भारतीय रेलवे पर खान पान सेवाओं का प्रबंध करना। तो फ्रेंड, इसमें जो है पहला और तीसरा है, लेकिन ये रेलवे स्टेशन का निर्माण नहीं है। तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। तो ये टिकटिंग का कार्य करता है और भारतीय रेल खान पान को ये प्रबंधन करता है, ना कि रेलवे स्टेशन का निर्माण करता है। चौथा क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड, कुतुब मीनार का जो पुनर्निर्माण कराया था ये कराया था फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि उसमें बिजली गिरने से ये टूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में ज्वार भाटा आता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो समुंदर में जो पानी का ऊपर उठता है उसको बोलते हैं ज्वार, और नीचे जो गिरता है इसको बोलते हैं भाटा। तो ज्वार भाटा जो होता है किसके कारण आता है? तो हम सब जानते हैं सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के सीधे रेखा में होने पर इसको, इससे क्या होता है, ज्वार भाटा ज़्यादा आता है। तो ज्वार भाटा का यही कारण है। इसको सिजिकी बोला जाता है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होता है इसको क्या बोलता है, सिजिकी बोला जाता है। तो चंद्र ग्रहण जो होता है ये पूर्णिमा के दिन लगता है और सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, ताशकंद समझौता कब हस्ताक्षर किया गया? समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? ये ताशकंद समझौता हस्ताक्षर किया था 1966 में। इसमें लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ था 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? तो पूंजीवाद की जो विशेषता नहीं है, ये जो होता है यह प्रणाली सामंती व्यवस्था के समान होता है। तो सामंती जो होता है पूंजीवाद का व्यवस्था नहीं होता है। सामंत मतलब होता है राजा द्वारा जो किसी को काम करने के बदले जो उसमें दिया जाता है भूमि, उसको बोलते हैं सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यूएनओ के चार्टर पर देश में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये हस्ताक्षर किया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किया गया था। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य के संघ राज्य क्षेत्र में आते हैं? तो फ्रेंड, ये जो कोरल पाया जाता है सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया के जो होता है ना पूर्वी तट पे पाया जाता है, लेकिन ये भारत की बात कर रहे थे, ये अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रमुख उत्पादन राज्य विशेष फसल का सही मिलान नहीं किया गया है। तो किसका उत्पादन जहाँ पे नहीं होता है उसका सही मिलान नहीं किया गया था। देखिए फ्रेंड, ज्वार महाराष्ट्र में होता है, मूंगफली गुजरात में होता है, मक्का कर्नाटक में होता है, गन्ना यहाँ नहीं होता है, कोयम्बटूर सब में उड़ीसा होता है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र सब में ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये गलत इसका मिलान है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू किया था 1972 में किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, जो बाघों के संरक्षण के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी के ठोस परत या कठोर ऊपरी परत कौन सी है? तो ये जो है फ्रेंड्स, ये जो कहलाता है ये कहलाता है स्थल मंडल। क्या कहलाता है? स्थल मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवन नहीं है? जो अस्थायी पवन नहीं है, लोकल जो नहीं है वेदर, लोकल जो विंड्स नहीं है, अस्थायी पवन नहीं है, वो लू है। लू जो होता है उत्तर भारत में चलता है गर्मी के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन
प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये जो करता है चीफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन अधिकारी करता है, निर्वाचन आयोग निर्वाचन अधिकारी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल वैसाखी चलती है। तो फ्रेंड्स ये जो चलता है काल वैसाखी ये बंगाल में चलता है। कहाँ पे चलता है? जो मौसम जो आता है ना, तो पहला है जून के प्रथम सप्ताह तमिलनाडु चेन्नई में जो आता है, तो उसी का एक ये है काल वैसाखी, उसी के दरमियान ये चलता है। उसके बाद 17 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित हैं? तो सहारा रेगिस्तान में कौन चलता है? तो हरमट्टम, इसको डॉक्टरी पाहवा भी कहा जाता है हरमट्टन को। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कीव कहाँ की राष्ट्रीय राजधानी है? तो कीव जो होता है ये चाकू छुरी के लिए प्रसिद्ध है, मतलब डॉक्टरी पढ़ाई के लिए यहाँ पे होता है, इंजीनियरिंग के लिए। तो उसके बाद कीव जो है फ्रेंड्स ये जो है यूक्रेन की राजधानी है, तो कीव यही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत के उपराष्ट्रपति को डेढ़ वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का होता है 5 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत सरकार के सिक्के पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है फ्रेंड्स सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी भाखड़ा नंगल परियोजना है, ये पंजाब में है, तो यहीं पे हो गया। नेक्स्ट सतलज नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से था? तो बाबा फरीद था ये पंजाब से संबंध रखता था। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में 1469 में, ननकाना साहिब में। तो उसका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री जो होता है महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सह्याद्री जो होता है इसको बोलता है पश्चिमी घाट जो होता है वेस्टर्न कॉरिडोर, इसको सह्याद्री के लिए ही नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र हो गया, उधर फिर हो गया गुजरात हो गया, ये सब कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब में आता है। नेक्स्ट पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन है फ्रेंड, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड जो 1970 में आया था, कब आया था? वर्गीज कुरियन इसका जनक है। तो जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन, दूध के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? तो ये जो अपनाया गया था फ्रेंड्स ये 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। 27 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? तो ये जो होता है फ्रेंड्स ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की ओर वापस लौटो यह नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? टंकारे नामक गांव में गुजरात में हुआ था, और स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल। उसके बाद 29 में पंचायती राज संस्था के चुनाव देश द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। तो इसका ट्रिक होता है रावेपाकू। तो पहला हुआ था कहाँ? राजगीर, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडल वन में हुआ था। तो ये इसका ट्रिक याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली पहली भारतीय महिला हैं? तो ये जो था पंडित विजय लक्ष्मी था, यही था फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय साहित्य के संदर्भ में उत्तर हरिवंशम, अमुक्त मालवीय और वसुचित्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित? ये किसने लिखा है? तो जानते हैं अमुक्त मालवीय जो लिखा है ये लिखा है तेलुगु साहित्य का ही मतलब लिखा गया था, जो कृष्णदेव राय ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेश का युगल चुनिए। तो कौन सा मतलब केंद्र शासित संघ शासित प्रदेश का युगल मतलब चुनने के लिए इसमें बोल रहे हैं फ्रेंड। तो कौन इसमें यूनियन टेरिटरी है? तो इसमें देखिए लद्दाख और जो पुदुचेरी, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम जिसको खाड़ी धाराएं निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं? तो फ्रेंड्स ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। उत्तरी अटलांटिक सबसे व्यस्त महासागर भी होता है, इधर बहुत व्यापार होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभाजन के संदर्भ में माउंट बेटन योजना की घोषणा कब हुई? तो माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ है फ्रेंड। तो ये 3 जून 1947 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो ये जो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। डलहौजी के बाद जो आया था कैनिंग आया था, इसमें 1857 का क्रांति हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स इसमें 37 नंबर, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरता हुआ मतलब फ्लोटिंग लेक तैरता हुआ झील के रूप में जाना जाता है? तो ये जो करेक्ट आंसर लोकटक झील, ये मणिपुर में है। यहाँ पे फुमड़ी नामक कौवा रहता है, उसी पे ये हिरन सब डांस करता है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग भी बोला जाता है, लेक झीलता हुआ तैरता हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? पिंक सिटी जो कहा जाता है फ्रेंड, ये जयपुर को कहा जाता है। वहाँ पड़ता है राजस्थान में, सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, वृक्षों की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा के अपरदन से बचने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती हैं? तो फ्रेंड इसको जो कहा जाता है रक्षम मेखला, इसी को बोलता है शेल्टर बेल्ट्स, इसको कहा जाता है बेल्ट्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानसूनी क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा मानसूनी क्षेत्र नहीं है? तो इस फ्रेंड जो है पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र, ये जो होता है मानसूनी क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम देश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सभी जानते हैं ये केरल का है, साइलेंट वैली यहीं पे है केरल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश असम का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए फ्रेंड ये जो होता है सतरिया जो है ये असम का है, और एगो बिहू बगरुम्बा ये सब वहीं का असम का है, ये सब ध्यान रखिएगा, रेलवे में बहुत पूछता है सत्या नृत्य है। उसके बाद 43 में, होमी जहांगीर भाभा ने भारत परमाणु कार्यक्रम की स्थापना कब किया गया था? तो ये क्या था 1944 में किया था। DRDO का स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था फ्रेंड, और इसरो का 1972 में हुआ था। तो ये 69 में हुआ था, 1969 में। तो इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोरन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो फिर से सोनोरन रेगिस्तान जो है डेजर्ट किस देश में है? तो फ्रेंड ये जो है फ्रेंड्स ये पड़ता है अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। रॉकी पर्वत जो होता है अमेरिका में ही है ये। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका में। प्रश्न है नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के समर्थन में मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने बिहार के विभिन्न भागों में पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो फ्रेंड ये जो विभिन्न भागों में पाकिस्तान दिवस मनाए थे बिहार के, तो ये मनाया था 19 अप्रैल 1944 को। पाकिस्तान शब्द का पहले प्रयोग जो किया था चौधरी रहमत अली ने किया था, इसको ध्यान रखिए, कैम्ब्रिज का ये छात्र था। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? जो मिनरल्स होता है उसको प्रभावित नहीं करता है। ये जो करता है वनों की कटाई, इसको प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि मिनरल्स जो पाया जाता है जमीन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन था जो कांग्रेस से संबंध नहीं रखता था? तो फ्रेंड्स वो जो है ये है महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, बगदाद की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद इराक की राजधानी है बगदाद। यहीं पे पहले जो उसका जो होता है इस्लाम धर्म का सबसे जो अग्रणी गुरु होता है, इसको पैगंबर बोला जाता है, जो वहीं पे ये बैठता था। वहीं से मतलब इसको जो कोई राजा बनता था उसका पद लेने के लिए मतलब वहाँ पे उसको मतलब अर्जी लगाना पड़ता था। अगर वो संवैधानिक मान्यता दे दिया था तभी उसको राजा मानता था, तो खलीफा यहीं बैठता था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, देश में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो ये जो क्या आता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। तो पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए होता है, ये रूस से लिया गया है 5 ईयर प्लानिंग, इसको अब खत्म कर दिया गया है, अब इसकी जगह नीति आयोग लाया गया 2015 से, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हैं और उन क्षेत्र से सुमेलित हैं? तो बताना है। पटकई भूमि ये पश्चिमी घाट में है, तो ये सुमेलित हैं, तो ये पश्चिमी घाट नहीं है, पूर्वी घाट में है, ये गलत हो जाएगा। मिजो चकमा ये पूर्वी घाट में है, तो ये मिजो पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट में नहीं है। उसके बाद सेबराय की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में है, तो ये पश्चिमी घाट में नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये गलत है। उसके बाद जबड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में, तो ये सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम वादे के मुताबिक इसमें 50 क्वेश्चन इसमें करा चुके हैं, आप सब उसमें वोटिंग किए थे। आप बताइए कमेंट में कैसा लगा वीडियो और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट जो आएगा दूसरा वीडियो आएगा, उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसमें कोई त्रुटि तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।